अब डियर ओरिजिन ऑफ सॉइल को आमतौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है, बताया जाता है बाय अ साइकिल विच इज नोन एज योर पेडोजेनेसिस साइकिल। तो हमेशा ध्यान रखता है इस चीज को कि सर ओरिजिन ऑफ सॉइल मतलब मृदा की उत्पत्ति, तो सर ओरिजिन ऑफ सॉइल is represented by origin of soil is represented by a cycle known as pedogenesis cycle, it is known as pedogenesis cycle। सर ये पेडोजेनेसिस का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडोजेनेसिस? ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडोजेनेसिस? पेडो का मतलब होता है आपके पास अर्थ, ठीक है, और जेनेसिस का मतलब होता है सर ओरिजिन या फिर बर्थ। तो ओरिजिन या बर्थ ये जेनेसिस का मतलब होता है। तो ये बेसिक मीनिंग है कि सर जब पेडो का मतलब अर्थ का मतलब यहाँ मिट्टी है सर, है ना, और जेनेसिस का मतलब है डियर ओरिजिन या फिर बर्थ। दिस इज द पेडोजेनेसिस साइकिल। अब ये होता क्या है डियर, समझना बड़े ध्यान से कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेडोजेनेसिस साइकिल। सर यहां पर सबसे पहला प्रोसेस आपका होता है वेदरिंग, ठीक है। अब देखो इसको आप वेदरिंग कह सकते हो, इसको यहां पर इस वाले टर्म में आप लोग अभी के लिए इसको इरोजन कह सकते हो, ठीक है। अभी के लिए सर इसको डिसइंटीग्रेशन कह सकते हो। अगर एकदम फंडामेंटल लेवल पर चले जाएं, एकदम वास्तविकता पे चले जाएं डियर, अगर एकदम ही वास्तविकता पे चले जाएं तो इन तीनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है, छोटा मोटा डिफरेंस होता है ना। वेदरिंग आपके पास मतलब अपक्षय जो होता है फिजिकल फोर्सेस या केमिकल फोर्सेस के द्वारा, है ना, जब सॉइल में आपके पास सर सॉइल छोटे छोटे पार्ट में टूटता है तो वो वेदरिंग कहलाता है। इरोजन का मतलब बेसिकली आमतौर पे एक सरफेस फिनोमिना होता है कि टॉप से एक एक करके लेयर वहां से गायब होती जाएगी, दैट इज बेसिकली इरोजन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब टूटना, वो किसी भी तरह से टूटे, दैट इज डिसइंटीग्रेशन। लेकिन हम यहां पर जब हम बात करेंगे तो हम तीनों को एक ही मानेंगे। तीनों का शाब्दिक अर्थ थोड़ा अलग अलग है लेकिन तीनों का आउटपुट सेम है, मतलब बड़ा पार्टिकल छोटे में टूट रहा है तो आउटपुट एकदम सेम है, तो वो हमारे पास होता है डियर। तो दिस इज वेदरिंग। तो पहला स्टेप वेदरिंग का है सर। वेदरिंग के बाद डियर यहां पर देखोगे तो सेकंड आपके पास होता है ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड इज ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन। सर वेदरिंग हो गया, बड़ा पार्टिकल छोटे पार्टिकल में टूट गया, टूटने के बाद उसको सर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने जाता है, तो वो हमारा ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगा, ठीक है सर। तीसरी बात अभी बात करेंगे एक एक के बारे में। तीसरा डियर हमारे पास डिपोजिशन। तीसरा इज योर डिपोजिशन। तो थर्ड पॉइंट इज योर डिपोजिशन। और डिपोजिशन के बाद जो लास्ट सर हमारे पास आता है दैट इज अपहीवल, दैट इज अपहीवल। तो ये हमारा सर अपहीवल कहलाता है, ठीक है। अपहीवल का मतलब बेसिकली टीला बनना, हाँ, ठीक है। कोई नहीं, इसमें नहीं जाना, ये शाब्दिक अर्थ मैंने बता दिया आपको, इनका जो लिटरल मीनिंग है वो मैंने बता दी है, लेकिन यहां सॉइल के अंदर सबको एक जैसा ही मान के चलेंगे, विल कंसिडर इट एज सेम। तो सर वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, अपहीवल, ठीक है, ये हमारे पास साइकिल होती है जिससे आपके पास क्या बनता है सर, जिसके आपके पास सॉइल बनती है कि बड़ा पार्टिकल छोटे पार्ट में टूटा, छोटा पार्टिकल टूट के थोड़ा आगे गया सर, आगे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, वहां पर इकट्ठा होना शुरू हुआ, दैट इज डिपोजिशन, और फिर एक टीला वापस से बन गया, फिर वहीं उस टीले का छोटा पार्ट टूटा, ट्रांसपोर्ट हुआ, डिपॉजिट हुआ, वहां जाके टीला बन गया। दिस इज द प्रोसेस ऑफ योर पेडोजेनेसिस। ये ओरिजिन ऑफ जो सॉइल है उसका आपका प्रोसेस रहता है, ठीक है। इसी साइकिल को हम लोग जियोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज, इसी को आप और क्या कह सकते हो डियर, it is also known as geological cycle। तो डियर इट इज ऑल्सो नोन एज जियोलॉजिकल साइकिल। तो सर इसको हम लोग जियोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज जियोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। अब इसको एक बार डायग्राम से भी समझ लेते हैं, डायग्राम मतलब इसका एक बार रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं डियर कि कैसे कैसे इसको आप और रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि समझना यहां पर कि लेट अस सपोज कि सर ये आपके पास क्या है, एक आपके पास रॉक है, ठीक है। अब ये रॉक जो होगा वो सर आगे चल के, दिस इज अ रॉक, दिस इज अ रॉक, ठीक है। अब ये आगे चल के सर छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेगा ऐसे, तो ये छोटे छोटे पार्ट में टूटा, दिस इज बेसिकली नोन एज योर वेदरिंग। तो ये हमारे पास सर कहलाती है वेदरिंग, इरोजन या डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। ये पहला प्रोसेस हो गया।
उसके बाद डियर यहां से आप देखोगे तो एक जगह से दूसरी जगह अगर सॉइल के पार्टिकल जाएंगे तो ये जाएंगे किसी कारण की वजह से, मतलब कोई ना कोई ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है जो इसको यहां से यहां उठा के ले जाएगा। अब ट्रांसपोर्टिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं सर? सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले जो एजेंट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं सर? पानी हो सकता है कि पानी द्वारा गया हो, हवा हो सकती है कि एयर उठा के ले गई सर, है ना। हवा पानी ग्रेविटी की वजह से हो सकता है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, या फिर ग्लेशियर्स की वजह से, मतलब बर्फ के जो टीले होते हैं ग्लेशियर्स की वजह से भी आपके पास हो सकता है। क्लियर है? तो वो ट्रांसपोर्टिंग एजेंट की वजह से एक जगह से वो दूसरी जगह गया। तो ये हमारा जो सेकेंड प्रोसेस है, दिस इज नोन एज योर ट्रांसपोर्टेशन। दिस इज नोन एज योर ट्रांसपोर्टेशन। ये हमारे पास डियर ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। अच्छा, इसके बाद तीसरा क्या है? इसके बाद सर डिपोजिशन। तो ये एक जगह आके ये सभी इकट्ठे हो जाते हैं, एक जगह आके सर ये सभी आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। तो दिस इज नोन एज योर डिपोजिशन। डिपोजिशन। और इकट्ठे होते होते फाइनली क्या होगा सर? सर इकट्ठे होते होते फाइनली ये एक टीला बन जाएगा। तो सब जब डिपॉजिट हो रहे हैं तो ऐसे इकट्ठा होते होते सर ये क्या बन जाएगा? ये एक टीला बन जाएगा। इसको हम बोलेंगे सर अपहीवल। क्या बोलेंगे सर डियर? इसको हम लोग बोलेंगे सर अपहीवल। तो ये आपके पास एक टीला बन गया इस प्रकार से, ठीक है। दिस इज नोन एज योर अपहीवल। अब वापस यही साइकिल यहां से रिपीट हो जाएगी। तो ये जो पूरी साइकिल हमारे पास होती है कि बड़ा पार्टिकल छोटे में टूटा, फिर ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर एक जगह डिपॉजिट हुआ, होते होते और इकट्ठा हुआ, एक और टीला बन गया। दिस इज नोन एज योर जियोलॉजिकल साइकिल। जियोलॉजिकल साइकिल या पेडोजेनेसिस साइकिल आप कह दो इसको, एक ही बात है। बताइए बात क्लियर है क्या?